अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 12.5 के। और यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 13। सो इसमें भी वही चीज़ है कि इन प्रॉब्लम 13 एंड 14 लेप्लास इक्वेशन जो कि हमारे पास गिवन इक्वेशन नंबर 1 है फॉर दिस रेक्टेंगुलर प्लेन सब्जेक्ट और इस बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से इसको सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम्स हमारे एज इट इज़ वही है कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किया था। और एक और बात मैं बता दूं कि आई ट्राई कि इसका पूरा जो सोल्यूशन मैनुअल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो वो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। पीडीएफ के फॉर्म में या इवन दो इन शॉर्ट्स या वीडियो लेक्चर्स में उसको जो है मैं कोशिश करूंगी कि फिर आपको किस तरीके से वो प्रोवाइड किया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होंगी और अब तक तो ये हीट वेव और लेप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। तो कंडीशंस हमारे पास गिवन है u ऑफ 0 y विच इज इक्वल टू द 0। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ तो आप अपना बुक खोल के रख दिया करें। u ऑफ a y विच इज इक्वल टू द 0 एंड u ऑफ x 0 विच इज इक्वल टू द f ऑफ x। ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है u ऑफ x b विच इज इक्वल टू द g ऑफ x। उसके बाद हम अज्यूम कर रहे होते हैं दैट u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अभी सारी नॉर्मल सी चीजें जो है वो मैं नहीं लिखूंगी जिस तरीके से हम इसको कर रहे थे। तो हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पे हम कह देते हैं कि लेप्लास इक्वेशन हमारे पास जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिवाइड कर रहे होते थे एक्स वाई के साथ। और उसके बाद जो है हमारे पास ये इक्वेशन बनती थी कि एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स विच इज इक्वल टू द 0 और दूसरी इक्वेशन बनती थी वाई डबल डैश माइनस लेमडा वाई विच इज इक्वल टू द 0। फर्स्ट केस में हम लेमडा 0 करते हैं तो यहाँ से अब इसको 0 करोगे डबल टाइम इंटीग्रेशन। अब बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं सारी आपके लिए। तो यहाँ से सोल्यूशन बनता है एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द c1x प्लस m1। सिमिलरली यहाँ से सोल्यूशन बनेगा y ऑफ y विच इज इक्वल टू द c2y प्लस m2। उसके बाद हम इसको बल्कि जो है वो अब यहाँ से कंडीशंस निकाल लेते हैं। कंडीशंस निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अगर हम इधर से देखें क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन एफ और जी का है तो यहाँ से कंडीशन जो है वो निकलेंगी नहीं बल्कि आगे ये वाले फॉर्मेट जो है वो यूज होंगे। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा एक्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0 और यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकलेगी एक्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू द 0। अब ये चीजें दोनों जो कंडीशन है वो पुट करनी है। और थोड़ा सा शोर है मेरे ख्याल से बैकग्राउंड में भी आ रहा होगा तो आई जस्ट ट्राई के मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बाकी जो है वो अब थोड़ी सी चीजें आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसको करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा एक्स ऑफ 0। यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोल्यूशन में ये चीज 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा m1 मीन 0 इज इक्वल टू द m1 की वैल्यू यहाँ से 0 निकल गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास है एक्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू द 0। तो अब ये जो है m1 ऑलरेडी 0 बन चुका है तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा x1 a 0 विल बी इक्वल टू द c1 सॉरी c1 a है c1 a। और यहाँ से अगर हम c1 की वैल्यू निकालेंगे तो a उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय एवरीथिंग इज 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा अगेन c1 इज इक्वल टू द 0। जब ये दोनों 0 बन गए तो मीन से पूरा का पूरा केस ट्रिवियल बन जाएगा। अब जो भी y का वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड केस पे, बल्कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपका सेकंड केस भी 0 ही बन जाएगा। तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ। हम डायरेक्टली मूव करते हैं इसके थर्ड जो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है उससे। तो हम अब डायरेक्टली मूव कर रही हूँ इसके थर्ड सोल्यूशन पे जो इसका नॉन ट्रिवियल पार्ट है। तो ये है फॉर लेमडा विच इज इक्वल टू द n स्क्वायर जबकि हम ग्रेटर देन वाला केस ले रहे हैं।
एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स विच विल बी इक्वल टू द 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स डबल डैश, क्योंकि ये माइनस में था तो ये माइनस एन स्क्वायर लेमडा सॉरी y विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन को पुट करें, सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू द, अब C1 C2 यूज कर चुके हैं, C2 C3 ऊपर वाले x में यूज हो जाएंगी, C4 और जो है वो C5 भी यूज हो जाएंगी y वाले में, तो मैं मीन्स के 4 वहां पे यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से चलें जो भी आ रहे थे, मैं 7 से इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, 7 से इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने कोशिश की कि आपके लिए सीरीज वाइज चलूँ, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से C6 तक यूज हो जाएंगे, दो बाद में और ये हाँ C6 तक आ जाएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा C7 cos nx प्लस C8 sin nx, और यहाँ पे ये बन जाएगा y ऑफ y विच विल बी इक्वल टू द C9 cos ny प्लस C10 sin ny। अब कंडीशंस को पुट करें तो ये बन जाएगा x ऑफ 0 विच विल बी इक्वल टू द, अब यहाँ से साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा C7 विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन पे आते हैं जो कि x ऑफ a। अब ये देखें कि C7 ऑलरेडी 0 हो चुका है, मतलब ये वाला टर्म खत्म है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा C8 sin na। ठीक है, अब यहाँ से ये बन जाएगा x ऑफ x जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा C8 sin na। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख रहे हैं C8 के नॉट भी 0 दे रहे हैं, हम कह देते हैं कि जो साइन na है ये 0 के इक्वल है, और यहाँ से na विल बी इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ 0, na विल बी इक्वल टू द k पाई, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी n विल बी इक्वल टू द k पाई ओवर a, जबकि k की वैल्यू जो है वो 1 से लेके अप टू सो ऑन। तो अब फाइनल कंडीशन लिख दें कि हमारे पास C7 ऑलरेडी 0 हो चुका है, C7 कौन सा टर्म है, C7 है cos वाला टर्म, और n की वैल्यू भी निकल के आ गई, तो x ऑफ x विल बी इक्वल टू द, C7 0 है तो ये है C8 cos वाला 0, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे ये चीज हमारे पास आ जाएगी साइन n, तो ये हो जाएगा k पाई ओवर a इंटू एक्स, ये निकल के आ गई x ऑफ x की वैल्यू। तो उसके बाद y पे आ जाते हैं, तो y की कंडीशन हमारे पास थी नहीं, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने प्रीवियस किया था, तो y की कंडीशन नहीं है, तो y का जो है वो जनरल सोल्यूशन यही है। अब दोनों को साथ लिख दे, अगर हम दोनों को साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा u विच इज अ फंक्शन ऑफ xt, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा C8 साइन k पाई ओवर a इंटू एक्स, और ये बन जाएगा C9 cos हाइपरबोलिक एन वाई, बल्कि एन की वैल्यू भी साथ साथ पुट करते जाए, एन की वैल्यू हमारे पास है k पाई ओवर a इंटू वाई प्लस C10 साइन k पाई ओवर y, k पाई ओवर a इंटू एक्स, ये हमारे पास निकली। इसकी वैल्यू समीशन करेंगे, समीशन क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑलरेडी हमारे दो सोल्यूशन रिवील हो चुके हैं, तो उसके बाद हम सारे सोल्यूशन की मीन्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे होते हैं और सारे सोल्यूशन की समीशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो 0 है तो वो तो आएंगी नहीं, तो बस इसी की समीशन होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा समीशन k इज इक्वल टू द 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे जो C8 है और ये C9 है, इसको हम कह देंगे ये an है। ठीक है, और यहाँ पे इधर मैं ब्रैकेट बंद कर देती हूँ, और यहाँ पे ये जो साइन k पाई ओवर a इंटू वाई वाला टर्म है, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। C8 और C9 जो है इसको हम कह देते हैं कि क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये an के इक्वल है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक, क्योंकि इस वाले के साथ था ना, cos हाइपरबोलिक k पाई ओवर a इंटू वाई, और अब C8 और C10 को कर लेते हैं कि ये bn है,
और ये हमारे पास बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक के पाई ओवर ए इंटू वाई। तो अब ये जो है इसका सोल्यूशन आ गया। इसका जब सोल्यूशन आ रहा था तो हम फिर क्या करते थे कि ए एन और बी एन की वैल्यूज निकाल लेते। तो ए एन और बी एन की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, मैं यहाँ से कर लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बस ऐसे दिया हुआ है दैट दिस इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू द वाई ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये उन क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब ये कि इंटीग्रेशन नहीं होगी। अब बुक खोल के रख रहे हैं, हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आया है इन टर्म्स ऑफ वाई। सोल्यूशन आया है, बल्कि मैं दिखा देती हूँ, सोल्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स जो है वो वापस से हमारे पास जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे एफ ऑफ वाई है यहाँ पे, तो हमारे पास वहाँ पे ये वाला जो टर्म है जो एफ ऑफ वाई में आ रहा है तो वो एफ ऑफ एक्स गिवन है, और साथ अब यहाँ पे बी यूज हो रहा है। तो बी हमारे क्वेश्चन में देखें क्या है, प्रॉब्लम नंबर 13। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हमारी कंडीशन है इसके हिसाब से चल रही है, तो ये बन जाएगा 0 से लेकर ए तक, ठीक है, 0 से लेकर ए तक। तो बी की जगह पे हमारे पास अब आ जाएगा ए। तो इसकी अगर हम एफ ऑफ एक्स सॉरी ए एन लिखें तो वो बन जाएगी 2 ओवर बी होता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए। अब एफ ऑफ वाई की जगह पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, और ये बन जाएगा साइन के पाई ओवर ए इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। सिमिलरली बी एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो होती है 2 ओवर साइन हाइपरबोलिक के पाई एक मिनट मुझे जरा चेक करने दे बुक में से, प्रॉब्लम सॉल्यूशन यहाँ से देख लेते। तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारी बी और ए एक्सचेंज है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पे होती है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और होती है। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास एफ ऑफ में ही इधर थोड़ा मैं दोबारा से बता देती हूँ, हम दोबारा से यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो है इधर हमारे पास वैल्यू होती है एफ ऑफ वाई की, ठीक है। इधर हमारे पास वैल्यू होती है एफ ऑफ वाई की अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है, असल जो एफ ऑफ वाई की वैल्यू, और यहाँ पे वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जस्ट फॉर द कंफ्यूजन। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है क्या टर्म यूज है बुक में, इन टर्म्स ऑफ वाई हम कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वाई जब कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा बुक में, पीडीएफ से ही देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ वाई जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ वाई की वैल्यू होती है, और क्वेश्चन में हमारे पास जो जी ऑफ वाई की वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स गिवन है। सिमिलरली क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ पे ये जो बी की वैल्यू है ना, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये जो बी की वैल्यू आ रही है वहां पे इन्होंने ए दी हुई है, और जहाँ पे ए की वैल्यू है वहां पे इन्होंने बी दिया हुआ है, जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, ठीक है। देखें कि यहाँ पे हमारे पास इस वाले फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 थ्योरीज में, उसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 से लेकर बी है, और यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास ए गिवन है, और यहाँ पे 0 से लेकर
हमारे पास ए है और ए की वैल्यू यहाँ पे बी गिवन है, तो इस वजह से यहाँ पे सारी ए और बी में और एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जी में कंफ्यूजन सारी गिवन है। तो इसको करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, अब ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे बी था तो यहाँ पे ए लिख देंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। उसके बाद ये है 2/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स, और ये है साइन के पाई ओवर ए इंटू एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू होती है माइनस यहाँ पे जो भी ए एन है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख दो तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास जी जो ए एन है ना, उसका कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं आया, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में आया था, तो फिर हमने कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के, लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इसका सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम कॉमन क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे ये ए एन ही लिखते हैं, या भले आपकी मर्जी है कि आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक के पाई ओवर ए इंटू बी। अब ये है इसका सोल्यूशन, बिल्कुल इजी था, लेकिन इन्होंने जो ए को बी और बी को ए करके जो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे गंद किया हुआ है ना, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये भी क्वेश्चन एज इट इज वही है, ठीक है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। उसमें हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y सोल्यूशन आए, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x सोल्यूशन आएंगे, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और इसमें भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ए एन और बी एन की जो वैल्यूज हैं कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं आएंगी, बल्कि इसी तरीके से आएंगी जिस तरीके से हमने अभी सोल्व किया। उसके बाद आते हैं इसके प्रॉब्लम नंबर आगे 15 में। तो 15 में क्या कहते हैं, यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसका आप जरा समझो कि इसमें क्या होगा कि जिस तरीके से पीछे हमारे तीन केसेस बन रहे थे ना, और उसमें से एक ट्रिवियल आ रहा था और दो ना एक ट्रिवियल आ रहा था, बल्कि दो जो है वो ट्रिवियल आ रहे थे और एक नॉन ट्रिवियल आ रहा था, या इस तरीके से हो रहा था कि कभी कभी जो है वो हमारा फर्स्ट केस नॉन ट्रिवियल बन जाता था और लास्ट केस नॉन ट्रिवियल बन जाता था, और जो सेकंड वाला केस है वो ट्रिवियल बन जाता था, लेस देन वाला। लेकिन इन क्वेश्चन से क्या होगा कि फर्स्ट केस तो हमारा ट्रिवियल बनेगा, लेकिन जो हमारे दूसरे दो केसेस है ना एन वाले, वो दोनों के दोनों केसेस नॉन ट्रिवियल बनेंगे। अब ये दोनों केसेस नॉन ट्रिवियल बनेंगे तो मीन्स के फर्स्ट केस मीन्स सेकंड केस में भी ए एन और बी एन की वैल्यूज आएंगी, उसका भी एक स्पेसिफिक सोल्यूशन बनेगा। पहले सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद ए एन और बी एन इंट्रोड्यूस होगा जिस तरीके से अभी हमने किया, फिर ए एन और बी एन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट केस में आएंगे इसके ग्रेटर देन वाले पे, तो उसमें भी यही होगा, फिर कोई सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन बनाएंगे, ए एन और बी एन इंट्रोड्यूस होगी, दोबारा से उस एन और बी एन का सॉल्व करेंगे। फिर हमने क्या करना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके जो भी दो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और उनकी जो ए एन और बी एन की वैल्यूज है, क्योंकि ए एन और बी एन की वैल्यूज फाइंड करने के बाद वापस हम सोल्यूशन में पुट करते हैं, और फिर वहां पे उसको सुपरपोजिशन पोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू उसको साथ करके लिखेंगे, इन सब की समीशन करेंगे, और फिर हम एक फाइनल अपना आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखो, मुश्किल ये भी नहीं है, अगर आपने सारी एक्सरसाइज सही तरह से की है तो ये मुश्किल ये भी नहीं है इतना, बस सुनने में थोड़ा सा लगता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है u ऑफ 0, आप ध्यान से देखिएगा, u ऑफ 0 y विच इज इक्वल टू द f ऑफ y, और ये जो f ऑफ y है ये 0, 1 के इक्वल है, और u ऑफ पाई y विच इज इक्वल टू द g ऑफ y, और ये जो g ऑफ y है ये 0, 1 के इक्वल है। Similarly, u of x 0 which is equals to the f of x, और ये 0, 0 के इक्वल है। उसके बाद u of x pi which is equals to the g of x, और ये 1, 0 के इक्वल है, ठीक है। फिर हम करेंगे कि u which is a function of x t, जिस तरीके से हम लिख रहे होते थे u which is a function of x t, लेप्लास इक्वेशन इंट्रोड्यूस की, उसके बाद हमारे पास ये दो चीजें आ जाती हैं कि एक्स डबल डैश प्लस एन स्क्वायर लेमडा विच इज इक्वल टू द 0। सामने वाले घर में शादी है तो ऑलरेडी श्योर है, लेकिन मैं बस लेक्चर्स बना रही हूँ तो फिर बना रही हूँ।
क्योंकि इनकी शादी तो इतनी जल्दी खत्म होने नहीं है, कितने दिन गैप दूंगी। तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस एन स्क्वायर y विच इज इक्वल टू द 0। उसके बाद क्या करते हैं कि हम अपना फर्स्ट केस इंट्रोड्यूस कर लेते हैं फॉर लैम्डा विच इज इक्वल टू द 0, बल्कि वो ट्रिवियल बन जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी, आप उसको खुद से ही लिख दीजिएगा या फिर बस ऐसे ही कर देंगे, वो ट्रिवियल बन जाते हैं तो हम छोड़ें उसको भाई, बार बार दिल नहीं करता, वैसे ही हम लोग लेजी। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, सॉरी लैम्डा विच इज इक्वल टू द एन स्क्वायर ग्रेटर देन वाला केस ले लिया यहाँ पे। तो इसमें सोल्यूशन हमारे पास एक्स ऑफ एक्स क्या आता है, यहाँ से हमारे पास एक्स ऑफ एक्स आ जाता है c1 cos nx प्लस c2 sin nx। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू y करेंगे तो ये बन जाएगा y ऑफ y विच विल बी इक्वल्स टू द c3 cos हाइपरबोलिक ny प्लस c4